गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ प्रसाद आपका स्वागत करता हूं फिटेंशियल्स पे। आज मैं आपसे बहुत ही मेजर डिजीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है डायबिटीज। डायबिटीज मेजर डिजीज इसलिए है क्योंकि 72.9 मिलियन पीपल आर करंटली लिविंग विद डायबिटीज एंड इंडिया इज नोन एज द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर द डिजीज। एंड आप जान के ये शॉक्ड हो जाएंगे कि 42.7% ऑफ 72.9 मिलियन पीपल are undiagnosed with diabetes and they do not know they have high blood glucose level। तो इसी मेजर डिजीज को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है अजय कुमार पंडा सर, जो कि एमडी मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट है फ्रॉम अपोलो क्लिनिक राउरकेला। सो सर, मेरा जो टॉपिक है आज का है डायबिटीज। सर, डायबिटीज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि लोगों में बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस है डायबिटीज को लेके। लोग को पता ही नहीं डायबिटीज कैसे होता है, क्या टाइप्स के डायबिटीज होते हैं। तो मैं उसी मिसकंसेप्शंस को कंसीडर करते हुए कुछ क्वेश्चंस रेडी किया हूं सर। एंड आई गेस अगर उस क्वेश्चंस का अगर आंसर देंगे तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएगा एंड लोग भी बहुत ज्यादा एजुकेट होंगे डायबिटीज को लेके। तो सर, स्वागत है सबसे पहला फिटेंशियल्स पे। थैंक यू सर, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। तो सर, बेसिकली पहला, व्हाट इज डायबिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज। ओके। इट इज ए मेटाबॉलिक कंडीशन ओके। वेयर द ब्लड शुगर इज रिमेन हाई। क्योंकि हम लोगों का जो सेल है वो सेल शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और ड्यू टू इंसेंसिटिव टू द इंसुलिन ऑफ द ओके। तो बेसिकली सर, इसमें इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में, इसको डायबिटीज बोलते हैं हम। बोलते हैं। ओके। नहीं, शुगर लेवल अगर नॉर्मल से ज्यादा रहा, जैसे मान लीजिए फास्टिंग शुगर 80 से 110 है। ओके सर। एंड अगर उसको नॉर्मल रेंज बोलते हैं, 110 से अगर 126 रह गया उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। ओके सर। अगर उसको 126 से ऊपर रहता है, मोर देन 126, देन इट स्टार्ट एज ए ओके। तो जैसे कि सर ने बोला है, इसमें अलग अलग रेंजेस होते हैं। तो अगर 126 से ज्यादा है आपका तो इट इज कंसिडर्ड एज डायबिटीज और शुगर। तो ये तो सर बेसिक हुआ व्हाट इज डायबिटीज। सर, इसमें मैं सुना हूँ अलग अलग टाइप के भी डायबिटीज होते हैं सर। There are three types of diabetes. ओके। Type 1 and type 2 and gestational diabetes mellitus. ओके सर। Type 1 जो है it is autoimmune और juvenile diabetes mellitus। इसमें क्या होता है ना, बॉडी का ऑटोइम्यून जो इम्यून सिस्टम है, अपना खुद का इम्यून सिस्टम है, इट विल डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियास एंड देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ओके, ये वो टाइप 1 सर। एंड टाइप 2, the insulin level is remain normal or it is more than normal। उसमें क्या होता है ना, बॉडी का जो सेल है वो सेल इंसुलिन को इंसेंसिटिव होता है। ओके सर। so that the sugar cannot be entered into the cell and the sugar level remain high for a persistent period। ओके सर। and this is due to obesity and fat accumulation around the abdomen। ओके सर। एंड सर, और आपने कुछ बोला कि गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जो है उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो डायबिटीज आ जाता है। उसको हम डायग्नोसिस 24 से 20 वीक्स इन बिटवीन दैट पीरियड हम ब्लड उसको लेके टेस्ट करते हैं। ओके सर। और उसका दो टाइप का है, A1 एंड A2। ओके सर। तो ये हम लोग और भी आगे बात करेंगे सर इसके बारे में। तो सर, अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है सर, सिम्टम्स क्या है डायबिटीज का? डायबिटीज का जो सिम्टम है वो हम 3P, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया। पोलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज थ्रस्ट, ज्यादा पानी पीते हैं। पोलीफेजिया मतलब ज्यादा खाना, भूख लगता है, ज्यादा खाना खाते हैं। एंड पोलीयूरिया मीन्स ज्यादा पेशाब हो रहा है। ओके, यूरिनेशन ज्यादा होता है सर। अदर देन दिस द पेशेंट विल फील टायर्डनेस, लॉस ऑफ बॉडी वेट, impotency and weakness and delayed healing of the ulcer। ओके, तो उसमें ये जो डिले बोल रहे हैं आप, इसमें क्या इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत भी कम होते जाता है? कम होता जाता है एंड ग्लूकोज इज द बेस्ट मीडियम टू ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनिज्म। ओके सर। तो इसलिए अगर शुगर ज्यादा रहेगा तो उसका बैक्टीरिया और वायरस और फंगस जो भी हो उसको ग्रोथ ज्यादा होता है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट दैट ऑर्गेनिज्म अनलेस एंड अदरवाइज द शुगर विल बी रिमेन इन नॉर्मल रेंज। ओके सर। तो ये तो हमारा सर थर्ड क्वेश्चन हुआ। सर, ये अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसलिए बेसिकली इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सर। तो सर, ये जो नेचुरल हार्मोन है ये सर कहाँ से मतलब बनता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है सर? ये हमारा शरीर
हमारा बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास का बीटा सेल, दैट बीटा सेल इज प्रेडोमिनेटली प्रेजेंट इन टेल ऑफ द पैनक्रियास। ओके सर। वहीं से इंसुलिन सीक्रेशन। तो सर ये जो पैनक्रियास है इससे क्या और भी कुछ बीमारी हो सकता है कि खाली शुगर ही होता है? नहीं, इसमें और भी बीमारी हो जाता है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास, और हेड ऑफ द ट्यूमर अगर हो गया पैनक्रियास का तो उसमें आपका जॉन्डिस भी हो सकता है। ओके सर। सर ये तो हम लोग को पता नहीं है पैनक्रियास क्या होता है, पर लेकिन आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास से क्या क्या डिजीज होता है। एंड सर तो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन सर। सर पीपल हु आर ओबेस आर मोर लाइकली टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। सर ये सच बात है क्या? हाँ, ये सही बात है। उसमें क्या होता है ना, टाइप 2 ओबेस पर्सन में टाइप 2 डायबिटीज होता है। The obesity is due to deposition of fat around the abdomen. ओके सर। And the fat cells secretes pro-inflammatory chemical which decrease the sensitivity of the cell towards insulin. ओके सर। तो ओबेसिटी जो है उसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? ओके सर। उसमें आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स, जी सर, उसको एक तो कैलकुलेशन है, एंड दैट रिप्रेजेंट द बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट। ओके सर। तो बॉडी वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, स्क्वायर ऑफ द हाइट करने से उसको BMI निकलता है। जी सर। और दैट रेंज इफ मोर देन 30 the person is called obese, ओके। and normal is 18 to 24.9, ओके सर। and ओके। 25 to 29.9 is overweight, ओके सर। and more than 30 obese. ओबेस। तो सर जो जैसे जो नॉर्मल रेंज में है, सबको बहुत जन नॉर्मल रेंज में है सर, एंड बहुत जन ओबेस है, तो क्या हम लोग उनको एजुकेट करना चाहिए कि आप जाके शुगर का टेस्ट कराइए या बेसिकली ये सब टाइप का टेस्ट कराइए, सो कि आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता है शुगर? करवा सकते हैं क्या हाँ, सर? करवा सकते हैं, Okay. but the lifestyle modification should be advised, ओके सर। such as exercise and strict diet control. ओके सर। ओके, तो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सर सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, टाइप 2 डायबिटीज कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ये जो टाइप 2 डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हुआ, दी ब्लड शुगर रिमेन हाई फॉर ए परसिस्टेंट पीरियड, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। Okay. जैसे मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है, जिसमें आपका पैर में अंगूठे सब गैंग्रीन हो जाता है। ओके। और माइक्रोवास्कुलर में उसमें आई डिफेक्ट होता है, Okay. किडनी प्रॉब्लम होता है, और नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डैमेज होता है। ओके, तो सर ये खाली टाइप 2 में भी होता है या टाइप 1 में भी टाइप 1 हो में भी सकता होता है। Okay. शुगर ज्यादा परसिस्टेंटली इंक्रीज रहने से, इफ द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, और उसका अगर ट्रीटमेंट सही टाइम में वो नहीं किया तो ये सब हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ओके सर, दैट वाज अ गुड आंसर सर। एंड सर आपने उसमें मेंशन किया, एक जब टाइप सब पूछा था तो आपने गैस्ट्रेंशियल डायबिटीज मेंशन किया, तो सर ये कितना फ्रिक्वेंटली होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, एंड बेसिकली क्या है सर, इसको प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं इसमें? जैसे आपका फैमिली हिस्ट्री है, कोई पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का कोई फैमिली हिस्ट्री है और वो ओबेज है, तो उनको शुगर हो सकता है, उसको डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका शुगर हो सकता है, और दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलिटस। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डायग्नोसिस शुड बी इन 24 to 28 वीक्स। ओके। उसमें शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है, फास्टिंग शुगर एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। उसमें अगर मोर देन 200 आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 2 आवर्स ऑफ द ग्लूकोज इनटेक, तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ओके सर। और उसमें क्या होता है ना, आफ्टर डिलीवरी द शुगर लेवल में भी come down to the normal range, but later in life she may develop type 2 diabetes। ओके, मतलब वो इनिशियली अगर प्रिकॉशंस भी लेगी, तो अगर वो प्रिकॉशन बंद कर दी तो वो प्रेग्नेंट वुमेन क्या टाइप 2 डायबिटीज बन सकता है सर बॉडी में? ओके सर। एंड सर पीपल विद डायबिटीज आर प्रोन टू डायबिटीज आर प्रोन टू इन्फेक्शंस? Yeah, during diabetes, in case of diabetes mellitus, the immunity of that person is decreased,
and they are unable to fight against any type of infection Okay, sir. if sugar is not in normal range. और इसलिए उनको कोई भी इन्फेक्शन होने से अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो इन्फेक्शन एग्रावेट करता है. Okay, sir. Okay. And sir, what is the condition in which kidneys are unable to conserve water? That is called diabetes insipidus. Okay. A hormone secreted from the brain, hypothalamus, and via pituitary it secret, and its role is to retain the water and salt. Mm-hmm. If that hormone is deficient, then the kidney are unable to reabsorb the sodium, potassium, and water, Mhm. and there is excessive excretion of the water through the kidney. Okay. That And is- sir, ये क्या लास्ट स्टेजेस में होता है कि इनिशियल स्टेज में भी ऐसा होने लगता नहीं, है? ये कोई भी स्टेज में हो सकता है. ये कोई भी stage में? दिस इज नॉट सेम एज डायबिटीज मेलाइटस. इट इज डिफरेंट रीजंस. ओके. एंड सर, ये क्या डायबिटीज जो है ये क्या कुछ एज रेंज के बाद होता है या ये बेसिकली टीनेज को भी हो सकता है? टीनेज को जो होता है वो टाइप 1 आप बोले जैसे Okay. ऑटोइम्यून डिजीज जो उसमें बीटा सेल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है और एब्सेंट रहता है. ओके सर. Incident. ओके सर. सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन एंड अभी हम लोग लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन. सर, ये बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शंस है कि डायबिटीज कैन बी क्योर्ड विद डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन. ये ट्रू है कि सर फॉल्स है? नहीं, डायबिटीज यू कैन कंट्रोल विद एक्सरसाइज, डाइट एंड ओके. यू कैन कंट्रोल बट इट वुड नॉट बी क्योर्ड. ओके सर. तो मतलब ये कभी क्योर नहीं होगा, नहीं. लेकिन अगर आप डाइट करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे क्योर नहीं हो सकता है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं. हम्म. तो सर, अगर इसको मेरे को क्योर करना है तो कोई भी तरीका नहीं है नहीं, इसमें यू हैव टू टेक द मेडिसिन एंड डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है. तो सर बेसिकली बहुत जन क्या होता है, सपोज किसी जैसे मेरे रिलेटिव्स में है, इनको शुगर है, तो उनका क्या मॉरल डाउन हो जाता है, शुगर है तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. तो ये चीज क्या सही बात है क्या? नहीं, मैं तो पहले बोल दिया कि डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए मेटाबॉलिक कंडीशन. इट इज ए कंडीशन वेयर द शुगर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. ओके सर. तो इसमें मोरल डाउन होना कोई बात नहीं है. ठीक है सर. Okay, sir. So this was the question 10, and I think we are done with the question answer round. And sir, I guess जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत लोगों का डाउट था, तो हमारा सर क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया है सर. एंड आई गेस लोग जो देख रहे हैं उनका मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हुआ होगा. तो thank you so much guys, thank you so much viewers, and thank you so much sir for coming to Fitentials and giving your time, and thank you.